गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है संचार के प्रकार एवं माध्यम, काइंड्स एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के प्रकार, जिसमें पहली हेडिंग है संचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक संचार और दूसरा होता है लिखित संचार। जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे मौखिक संचार। जब किसी भी प्रकार के आंकड़े या सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप में किया जाता है तो इस प्रकार के आंकड़े या सूचनाओं के संचार को मौखिक संचार कहते हैं। बच्चों, जब आप किसी भी सूचना को या किसी आंकड़ों को दूसरे तक भेजने के लिए मौखिक रूप का यूज़ करते हैं, मतलब कि आप अपनी बोलचाल की भाषा का यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार की जब आंकड़े या सूचनाओं के संचार को हम क्या बोलते हैं? मौखिक संचार। मतलब कि हम किसी को बोलकर अपनी बात कह रहे हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के समीप होते हैं तथा परस्पर मौखिक वार्तालाप करते हैं तब इस परिस्थिति में संचार का माध्यम वायु होती है। हमने देखा है कि हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए मौखिक वार्तालाप का यूज़ करते हैं, मतलब कि हम मुंह से बोलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तब इस परिस्थिति में संचार का माध्यम क्या होता है? वायु होती है। मौखिक संचार के लिए निम्न प्रकार की संचार प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैं। जिसमें से पहला है टेलीफोन। ये आपने देखा होगा। टेलीफोन के द्वारा हम घर बैठे हुए विश्व के किसी भी स्थान पर स्थित किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा है इंटरकॉम। यह टेलीफोन प्रणाली के समान ही होता है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र टेलीफोन प्रणाली की अपेक्षा अत्यधिक सीमित होता है। टेलीफोन से हम पूरे विश्व में किसी भी स्थान पर बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, परंतु इंटरकॉम में ऐसा नहीं होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र थोड़ा सा सीमित होता है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बात कर सकें। तीसरा है मोबाइल फ़ोन सर्विस। ये प्रणाली भी टेलीफोन के समान ही होती है। इस प्रणाली में संचार का माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। बच्चों, ये भी टेलीफोन्स की तरह ही होते हैं मोबाइल फ़ोन्स भी, और इनमें संचार का माध्यम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। चौथा है कंप्यूटर के द्वारा वॉइस चैट। इस प्रणाली के द्वारा भी हम अपने विचारों, सूचनाओं या आंकड़ों को मौखिक रूप से प्रेषित कर सकते हैं या उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। चैट का अर्थ है बातचीत अथवा गपशप। बच्चों, वॉइस चैट मतलब है जैसे कि हम जब एक दूसरे को कॉल्स करते हैं ना, तो हमें सिर्फ उन दूसरे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ऐसे ही क्या है, कंप्यूटर के द्वारा वॉइस चैट की जा सकती है, जिसमें हम अपनी सूचनाओं, विचारों या हमें कोई डेटा भेजना है तो वो हम उस कंप्यूटर के द्वारा भेज सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? चैट का अर्थ है मतलब कि बातचीत या फिर गपशप। दूसरा संचार का प्रकार है लिखित संचार। जब किसी भी प्रकार के आंकड़े या सूचनाओं का लिखित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषण किया जाता है तो इस प्रकार के संचार को लिखित संचार कहते हैं। बच्चों, जब हम अपनी सूचनाओं को, आंकड़े या हम अपनी किसी भी फाइल, फोटो, वीडियो या ऑडियो को किसी को लिखित रूप में भेजते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लिखित संचार। जैसे कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उनसे बात लिख कर करें। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं मैसेज चैटिंग। तो वो कैसा है? आपका लिखित संचार है, क्योंकि उसमें आप लिखकर बातचीत कर रहे हैं। लिखित संचार से संबंधित प्रमुख प्रणालियाँ निम्न प्रकार हैं, जिसमें से पहला है पत्र। यह अत्यंत पुरानी और वर्तमान में भी अत्यधिक प्रचलित प्रणाली है। ये पुरानी भी कह सकते हैं हम, पर इसका यूज़ आज भी वर्तमान में किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित अन्य लिखित प्रणालियों की अपेक्षा इस प्रणाली की गति बहुत धीमी है। बस इस समय इसका यूज़ बहुत कम जगह पर किया जाता है, क्योंकि इसकी गति बहुत धीमी होती है। पत्र को पहुंचने में टाइम काफ़ी लग जाता है, इसीलिए इसका यूज़ अब कम ही होता है। दूसरा है फैक्स। इसके द्वारा किसी भी लिखित सामग्री का प्रेषण देश विदेश में किया जा सकता है। इसमें प्रेषण के लिए माध्यम के रूप में टेलीफोन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फैक्स से बच्चों हम देश विदेश, मतलब कि हम एक देश से दूसरे देश में कोई भी लिखित सामग्री या लिखित फाइल को हम भेज सकते हैं। और इसमें क्या होता है? माध्यम के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? टेलीफोन प्रणाली का यूज़ करते हैं हम फैक्स में। तीसरा है पेजर। इसके द्वारा भी लिखित सूचनाओं का संचार किया जाता है। इसके द्वारा कोई भी प्रयोगकर्ता सूचनाओं को केवल ग्रहण कर सकता है। सूचना प्रेषण के लिए एक बड़ी उपकरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसको किसी संस्था द्वारा चलाया
जाता है। बच्चों, पेजर एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके द्वारा आप लिखित में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रयोगकर्ता सिर्फ क्या कर सकता है, सूचनाओं को केवल ग्रहण कर सकता है, उन्हें भेज नहीं सकता। भेजता तो कोई और है, पर आप उसको सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं, मतलब उसको आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ जो संस्थाएं होती हैं वो करती हैं। उसके बाद चौथा है ईमेल। लिखित आंकड़ों या सूचनाओं को प्रेषित या ग्रहण करने की यह अत्यंत परिष्कृत प्रणाली है। बच्चों, ये बहुत ही पॉपुलर मीडियम है अपनी लिखित सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। इस प्रणाली के द्वारा हम आंकड़ों का प्रेषण एवं अधिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें किस माध्यम का यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करते हैं अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ईमेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है तो इसलिए इसका नाम क्या है, ईमेल है। ईमेल की सुविधा हमें इंटरनेट के द्वारा प्राप्त होती है। और इसकी सुविधा मतलब हम इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, जब हमारे पास इंटरनेट होगा। इंटरनेट नहीं होगा तो आप ईमेल की इस संचार प्रणाली का यूज़ नहीं कर सकते।